घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या आपको नाखून चबाने की आदत है? क्या आपके नाखून बार बार टूट जाते हैं? क्या आपके नाखून खराब हो रहे हैं? तो हो जाएं सावधान, कहीं ये बुरे वक्त का इशारा तो नहीं। नाखूनों में छिपी है आपकी किस्मत। देखिए काल चक्र। दर्शकों, नाखून की बनावट से आपके नेचर और फ्यूचर के बारे में तो कई बार हम काल चक्र में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज की चर्चा बेहद खास है और इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके नाखून बार बार टूट रहे हैं, आपको नाखून चबाने की आदत है या फिर बार बार नाखून खराब हो जाते हैं, तो इस ओर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सब चीज़ों का आपकी किस्मत पर सीधा असर पड़ रहा है। किस्मत से गहरा नाता इसका है। यह आपको आने वाले बुरे वक्त का संकेत भी दे देता है और इसलिए काल चक्र में आज पंडित सुरेश पांडे जी इसी बारे में आपसे बातचीत करेंगे और उन महत्वपूर्ण बातों से पर्दा उठाएंगे जो आपके लिए जाना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए, क्योंकि आपके नाखूनों में छिपी है आपकी किस्मत। आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप कार्यक्रम के दौरान हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 24 दिसंबर 2020 दिन गुरुवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, रात 11:17 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा और पैध योग दोपहर 1:42 तक। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग भी बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे बृहस्पतिवार है ना, तो राहु काल 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और गुलिक काल 9:46 से 11:04 तक। ये दोनों ऐसे समय हैं जिस समय न तो कोई नया कार्य शुरू करना चाहिए, न तो यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए और न ही किसी काम की नींव डालनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखने योग्य है। चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करेंगे और बहुत ध्यान से आप इसे सुनिए और साथ ही गौर भी करिए कि कहीं आपके नाखून भी बार बार टूटते तो नहीं है। अगर टूट रहे हैं तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि कैसे ये आपकी किस्मत पर असर डालता है यही पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, नाखून बार बार टूट रहे हैं तो कई बार इसे लोग साइंटिफिक भी मानते हैं कि साइंटिफिकली किसी चीज़ की कमी हमारे शरीर में जिस वजह से नाखून टूट रहे हैं, लेकिन किस्मत से इसका क्या कनेक्शन है? कभी सोचते नहीं हम इस बारे में? बहुत कनेक्शन है और मैं बताऊं कि आपके शरीर के एक रोमकूप का भी आपके जीवन से संबंध है। ऐसी कोई वस्तु भगवान ने बनाई ही नहीं है जिसका कि कोई अस्तित्व न हो। बिना अस्तित्व की कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। या तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट है तो है। चाहे वो नकारात्मक प्रभाव डालती है चाहे सकारात्मक प्रभाव डालती है, उसका अगर कोई असर है तो है। नाखून की बात आज हम करने जा रहे हैं रोमिता। वैसे तो कार्यक्रमों में और सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन है कि वर्गाकार नाखून, आयताकार नाखून, लंबे नाखून, गोलाकार नाखून, अंडाकार नाखून, ये कैसे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। ऐसे व्यक्ति वाला व्यक्ति कैसे जीवन यापन करता है, क्या उसका प्रोफेशन होता है, क्या उसकी जीविका होती है, ये सब तमाम बातें हैं। और सभी लोगों के नाखून एक जैसे होते नहीं, सबकी रचनाएं अलग अलग होती हैं, तो इसलिए वो बात है। लेकिन एक नई बात यह है कि जिन लोगों का अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है और जो लोग नहीं जानते कि मैं नाखून खा रहा हूं, लेकिन फिर भी मुंह में उंगली डाल करके नाखून कुतर कुतर कुतरते रहते हैं, ऐसे लोगों का मस्तिष्क जैसे शून्य की अवस्था में होकर के उन्हें ये कार्य करने दे रहा है। सामने वाला जब कोई व्यक्ति टोकेगा, करे ये क्या कर रहे हो, तो वो आदमी रुक जाएगा कुछ क्षण के लिए, लेकिन फिर उसी आदमी के बैठे रहते ही वो दूसरी बार वही क्रिया करेगा, क्योंकि एक तरह से
जैसे कोई प्रिंटर है और उसको लैपटॉप में आप डिफ़ॉल्ट प्रिंटर कर दीजिए तो उसी पर सारी चीज़ छपेगी, इसी तरह से इन लोगों का मस्तिष्क नाखून काटने का डिफ़ॉल्ट सेट कर देता है हर समय। मतलब कि खाना खाते समय को छोड़ करके बात कि हर समय मुंह में कुचूर 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 कुछ न कुछ करते रहते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है लोगों को कि नाखून के नीचे का जो ये मांसल चीज़ है इस चमड़े तक को लोग चबा डालते हैं। तो ऐसा है कि अगर आपके नाखून बार बार टूटने लगे हैं और इसे हल्के में आपको तब नहीं लेना चाहिए, ये आपके कहीं आने वाले बुरे वक्त का भी सिग्नल है। जैसे कैसे, आप जिस हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ उसी हाथ के नाखून टूटने की आपके जीवन पर होने वाली असर के बारे में मैं बात करूँगा। क्योंकि आज आपको बता दें कि जिस हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो आपके मौजूदा हालात के बारे में ज़्यादा बताते हैं, और जिस हाथ का आप कम इस्तेमाल करते हैं वो पारिवारिक मामलों को दर्शाता है। नाखून पर बुध ग्रह का आधिपत्य होता है। कुंडली में राहु के अशुभ होने पर हाथ के नाखून अपने आप टूटने लगते हैं। शनि को मजबूत करने के लिए अपने नाखून आपको साफ रखना चाहिए। जिस व्यक्ति के सीधे हाथ की तर्जनी उंगली के नाखून, ये अंगूठे के बगल वाली उंगली को तर्जनी उंगली कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं भाई, इसका नाखून अगर बार बार टूटे तो ऐसे लोगों के कार्य क्षेत्र में कोई नई लेकिन थोड़े समय तक रहने वाली परेशानी आने वाली है। तर्जनी उंगली महत्वाकांक्षा, अहम, नेतृत्व क्षमता और शक्ति को दर्शाता है। लेकिन इसकी एक खासियत और आपने देखा होगा बहुत बार, अगर ये वाली उंगली दिखा करके किसी से आप बात करिए तो सामने वाला ये कहता है उंगली नीचे करिए, उंगली नीचे करिए, उंगली नीचे करिए। क्यों? आप पूरी मुट्ठी दिखाइए, कोई नहीं कहेगा हाथ नीचे कीजिए। 5 उंगलियां दिखाइए, कोई नहीं कहेगा नीचे करिए। लेकिन तर्जनी जब आप दिखाते हैं तो सामने वाला कहता है उंगली नीचे करिए, उंगली नीचे करिए। क्यों? आप जानते हैं इससे इतना ज़्यादा रेज निकलती है इस उंगली से कि 7 फीट के रेंज में भी रहने वाला व्यक्ति बेचैन हो जाता है। इसके उस रेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो चिल्लाने लगता है कि उंगली नीचे करिए, उंगली नीचे करिए। माला का जब जप करते हैं लोग तो आप देखते होंगे कि माला में पूरा हाथ तो होता है लेकिन माला के बाहर ये उंगली निकली रहती है। क्यों? आपके शरीर पर अगर कोई हानिकारक एनर्जी आ रही है तो ये आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो बाहर की तरफ इसका प्रवाह है, ये उस एनर्जी को नष्ट कर देती है और आप तक किसी खराब वेव को, किसी खराब तरंग को नहीं आने देती। इसीलिए ये गुरु की उंगली कहलाती है और ये बाहर रहती है। अंदर, माला के अंदर अनामिका, मध्यमा और कनिष्ठा अंगूठा से 3 उंगलियों से आप माला का जप करते हैं और कनिष्ठिका उंगली सीधे वहीं खड़ी रहती है, इसका कोई कार्य नहीं होता है। तो आप कई बार देखे होंगे, अगर आपके जीवन में ऐसी घटना न घटी हो तो कहीं दूसरों को देखे होंगे कि अगर 2 लोग बात कर रहे हैं और कोई आदमी इस तरह से उंगली दिखा करके बात कर रहा है तो सामने वाला कहता है पहले उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो, उंगली मत दिखाओ। भाई सीधी सीधी इसकी बात है कि इसकी बेचैनी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देख मर जाही। हे परशुराम जी, यहाँ कोई सीताफल का बच्चा नहीं है कि जिससे आप ये तर्जनी उंगली दिखाओगे तो वो सूख जाएगा। आज भी लौकी हो, घिया हो या किसी तरह का ऐसी सब्जी हो जो फूल के बाद फल के रूप में आती है, अगर वहाँ ले जा करके और इस उंगली को 1 मिनट दिखा दिया जाए तो दूसरे दिन आप देखेंगे सूख जाएगा। माने इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो लोग बाएं हाथ से लिखते हैं उनकी तर्जनी उंगली का नाखून जो है वो अगर बार बार टूट जाता है तो वो यही दिखाता है कि आपकी पुरानी समस्याएं खत्म नहीं होने वाली हैं। आपकी तर्जनी उंगली का नाखून टूटता है तो हो सकता है किसी ना किसी रूप में आपके अहम को ठेस लगने वाली है, आपकी कार्य क्षमता पर सवाल उठ सकता है। तो देखिए, नाखूनों का टूटना तो एक प्रकार का संयोग है, लेकिन
नाखून को खाना एक प्रकार की आदत है और आज इसी आदत के बारे में विस्तार से हमारी चर्चा है और मैं चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम को देखें और यदि आपके घर में, आपके परिवार में कोई बच्चा या बड़ा इस तरह की हरकत करता है तो आप उसे बार बार टोक करके सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो पंडित जी आपको बता रहे थे कि नाखून और आपकी किस्मत का आखिर क्या कनेक्शन है। आगे भी इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला है राशिफल का। मेष राशि वालों की आज की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, काम काज, सेहत और रिश्ते कैसे रहेंगे, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। अभी से बस थोड़ी देर पहले चंद्रदेव आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यदि आपकी मेष राशि है तो चंद्रदेव आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इस समय 2 अंश 5 कला पर आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से धन लाभ होने की संभावना बनेगी, यह योग यही कहता है। और हर क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि का योग बना हुआ है। मित्रों से मुलाकात होगी और उनसे कोई उपहार भी आपको, कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। खान पान और दिनचर्या व्यवस्थित रखने की कोशिश करें, वरना सेहत पर असर पड़ेगा। पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें। हनुमान जी को नारियल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात वृषभ राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि राहु की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है और व्यय भाव का चंद्रमा इस बात का संकेत कर रहा है कहीं न कहीं से आज आपका खर्चा बढ़ेगा, जिससे हो सकता है कि आपके बजट का संतुलन गड़बड़ हो। आपके द्वारा शुरू किए गए काम आज थोड़ा सा अधूरे रह सकते हैं। परिवार या दोस्तों के साथ किसी बात में वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आंखों में तकलीफ हो सकती है। अहंकार करने से बचिए भाई, वरना आपके अपने ही आपसे दूर हो जाएंगे। माँ दुर्गा को मेवे का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि नाखून और किस्मत कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। किस उंगली का नाखून टूटना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बिगाड़ सकता है, किस उंगली का नाखून टूटना आपके खर्चों में इजाफा कर सकता है, आपको कर्ज लेना पड़ सकता है और निवेश अगर किया है तो उसमें भी नुकसान होने लगता है। आइए जानते हैं। पंडित जी आपने अभी बताया कि कैसे नाखून टूटना या नाखून चबाना अच्छे संकेत नहीं है, हमारी किस्मत पर बुरा इसका असर पड़ता है। अगर हम फाइनेंशियल बात करें, अगर पैसों से जुड़े मसलों की बात करें, तो नाखून कौन सी उंगली का टूटे या उसको चबाने से फाइनेंशियल कंडीशन लगातार बिगड़ जाती है, इसके बारे में बताएं। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पहले आप एक बात जान लीजिए कि ऐसा है कि नाखून ले आकर के किसी के यहाँ कीड़ों का खजाना नहीं रखता है और ना ही नाखून ले आकर किसी के घर में कुबेर को बैठाता है। ये कहने का आशय ये है, भावात भावम फलम, ये कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आपकी मानसिक स्थिति, मनोदशा होती है, उसी तरह से आप अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। जैसे वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर है वो वसुधा का सुख भोगेगा। तो अगर आपका मानसिक नियंत्रण कमजोर है और आप अनवांटेड उन कामों को कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते, तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जब आप अपने टारगेट को, लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे, तो वो चाहे पैसे की समस्या हो और चाहे सुख संसाधन की समस्या हो, वो तो फिर आपके सामने उत्पन्न नहीं होगी। तो हम अगर परेशानियों का सामना कितनी हिम्मत और कितनी सूझबूझ से कर सकते हैं, ये भी पता चलता है उंगलियों के नाखून से। अब हम बात करेंगे मिडिल फिंगर की, मध्यमा उंगली की, जो सबसे बड़ी होती है। ये शनि की उंगली है, ध्यान रखिएगा, ये उंगली शनि की है। ना तो इससे चंदन लगाया जाता है और ना ही इससे स्वास्तिक बनाया जाता है। ये उंगली, मध्यमा उंगली में जब किया जाता है
तो इसके सबसे ऊपरी पोरुए को तो गिना जाता है, लेकिन इसके नीचे के 2 पोरुए जो हैं ये जप में काउंट नहीं किए जाते। अगर आपको हाथ से कर माला जिसको कहते हैं, कर माला अगर आपको करने का अभ्यास होगा, हाथ से माला जपने का अभ्यास होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो मध्यमा उंगली है, जो मिडिल फिंगर कहलाती है, सबसे बड़ी उंगली होती है, इसका ये नीचे का 2 पोरुआ जो है ना, इस पे कभी गिनती नहीं गिनी जाती है, इस पे कभी संख्या काउंट नहीं होती है। और शुरू कहाँ से होती है? सूर्य के मध्य भाग से। ये देखिए सूर्य उंगली है, यहाँ से जब शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को 10 आवृत्ति ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 100। फिर कितना करना है? और 8। तो अब सूर्य के निचले स्तर से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। बृहस्पति के मध्य भाग में जाकर के आपका माला पूरा हो जाएगा। बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है, और आपका जप भी जीवन और सुख के मध्य में समाप्त हो, ऐसी हमारे ऋषि मुनियों की परिकल्पना थी। तो मध्यमा उंगली का नाखून अगर टूटता है तो यह मानसिक द्वंद्व और मानसिक तकलीफ को दर्शाता है। जो भी व्यक्ति आर्थिक नुकसान, कर्ज और निवेश में नुकसान जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, उसकी मध्यमा उंगली का नाखून बार बार टूटता है या हल्का सा क्रैक हो जाता है, और बड़ा नाखून बड़ा ड्राई सा होता है, सूखा सा रहता है। मध्यमा उंगली का बार बार नाखून टूटना इस बात का संकेत है कि आपके अहंकार को ठेस पहुंचने वाली है, या ये कह लीजिए, अहंकार शब्द ठीक नहीं लग रहा है मुझे, आपके स्वाभिमान को चोट लगने वाली है। तो नाखून टूटने की नौबत तब नहीं आएगी जब आप हर बुधवार के दिन एक नेल कटर लेकर के और अपना नाखून काट लेंगे, तब नाखून टूटने की नौबत आ ही नहीं सकती है, ये पूरा विश्वास रखिए। और न ही आपके नाखून चबाने की ज़्यादा नौबत आएगी। इन बातों पर अगर आप गौर करेंगे तो सचमुच में आपको लाभ मिलेगा। तो देखिए, बार बार अगर नाखून टूट रहे हैं तो आपको संभल जाना चाहिए। पंडित जी आज इसी बारे में बता रहे हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं, कैसा बीतेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, मिथुन राशि का गोचर तो ये कह रहा है कि मिथुन राशि का स्वामी सूर्य बुध सूर्य के साथ होकर के पूरी दृष्टि दे रहा है मिथुन राशि पर, लेकिन अष्टम स्थान में शनि और गुरु भी गए हुए हैं। ऐसे में आमदनी में वृद्धि की पूरी संभावना बनी हुई है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आपका इमीडिएट बॉस आपके काम की तारीफ करेगा, जिससे आपके अप्रेजल में आसानी होगी। परिवार और बच्चों की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खान पान में लापरवाही न बरतें। और कोरोना काल है, इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सावधानी पूर्वक ही यात्रा करें, और सावधानी पूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी आज का दिन व्यतीत करें। काम और परिवार में तालमेल बनाने की कोशिश करें। शुभ उपाय आपके लिए है गणेश कवच का पाठ करें, और पाठ करने के बाद गणेश जी को 5 मोतीचूर के लड्डू और 5 दुर्वांकुर जरूर चढ़ाइए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें तो संदेह है ही नहीं है। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी राशि कर्क है तो कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, क्या सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करने हैं, देखिए। कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि इस समय चंद्रमा और बृहस्पति आपके राशि से केंद्र में हो गए हैं, और आपके संतान भाव में शुक्र बैठा हुआ है। तो शुक्र जब आपके संतान भाव में है और शनि 7वें भाव में है, तो दोनों की स्नेहा दृष्टि हो रही है। तो आज का गोचर आपको वाहन खरीदने के लिए उकसाएगा। नई गाड़ी खरीदने का आपके मन में प्लानिंग जागृत होगी, और मेरा तो विश्वास है कि आप नई गाड़ी आज खरीद भी सकते हैं। खरीदने का पूरा संयोग भी बना हुआ है, क्योंकि चतुर्थेश और शनि दोनों का जब मेलापक हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपको वाहन मिलने वाला है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उन्हें प्रमोशन मिलेगा। अगर आपकी मां आपसे किसी बात को लेकर के नाराज हैं तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियां हम आपको बताना चाहेंगे कि शारीरिक और मानसिक
दोनों स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। बस व्यर्थ की बातों में ध्यान ना लगाएं, मेहनत करें, सूर्य नमस्कार करें, शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कॉलर है हमारे साथ रितेश देहरादून से जुड़े हुए हैं। रितेश जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पंडित जी से अपना सवाल करिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/9/1975 जी। और सुबह 9:45 का जन्म है जी। पंडित जी, मैंने व्यवसाय के बारे में पूछा, मेरे तो काम धाम नहीं है कोई, और मैं जनवरी में कोई काम धाम खोलने की सोच रहा हूँ। क्या खुल पाएगा, और खुलेगा तो कैसे चलेगा, और कोई भविष्य में बीमारी तो नहीं है बड़ी, और कोई दुर्घटना तो नहीं है? देखो रितेश, ऐसा है बेटा, आपने प्रश्न किया है, ठीक है। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बना है शुक्र और आपके आजीविका भाव का स्वामी है चंद्रमा। अब वर्तमान में जब हम शुक्र चंद्रमा की स्थिति देख रहे हैं तो 6ठी 8वीं हो रही है। मतलब शुक्र इस समय वृश्चिक राशि में है, चंद्रमा इस समय मेष राशि में है, दोनों परस्पर 6ठे 8वें हैं। ये बड़ा खराब योग माना जाता है। ज्योतिष में इसको कहते हैं सदाष्टक योग, 6ठा 8वां संबंध। अब इस बात का संकेत ये है कि अभी आप किसी भी काम में सफल नहीं हो रहे हैं और आपकी आजीविका का क्षेत्र जो है बिल्कुल खाली खाली पड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप रोजगार परक जनवरी से होना चाहते हैं तो आप पानी, सफ़ेद कपड़ा, रुई, चांदी, इसमें से संबंधित कोई भी व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक नौकरी की बात है तो आपके प्रश्न लग्न से 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो इस समय अभी केवल 2 डिग्री में है, शनि के केंद्रीय प्रभाव में है। नौकरी अब आपको अच्छी नहीं मिलने वाली है। जो नौकरी मिलेगी आपको उसमें इतना कम वेतन होगा कि शायद आप अपने आने जाने का खर्चा भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप व्यवसाय करिए, व्यवसाय में आपको सफलता जरूर मिलेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हाथ के नाखून टूटने के नेगेटिव इफेक्ट्स आपको बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि किस उंगली का नाखून टूटने से आप किसी बड़े काम में असफल हो सकते हैं। जी हाँ, अगर नाखून बार बार टूट रहा है तो क्या ये किसी परेशानी की ओर संकेत कर रहा है? पंडित जी, इसके बारे में बताइए। ऐसे तो बहुत सारे संकेत होते हैं, हाथ में खुजली होती है या आँख फड़कती है तो इसके संकेत होते हैं। तो क्या ऐसी भी कोई उंगली है जिसका नाखून टूटने की वजह से प्रकृति की तरफ से किसी परेशानी का संकेत मिल रहा? बिल्कुल, एकदम सही बात है। हमारे यहाँ कोई भी घटना घटित जो होती है ना, तो उसका संकेत कोई न कोई पहले से ही आ जाता है। चाहे मेहमान का आना हो, कौआ मुड़ेर पर बोले, अच्छी बात है ना, और चाहे पैसा मिलना हो, दाहिनी हथेली में खुजली हो, और चाहे कुछ अच्छा होना हो तो दाहिनी आंख फड़के, मतलब कुछ न कुछ सिग्नल पहले मिल जाता है। और अगर कुछ अशुभ होना है तो हम उसको जज भले न कर पाए, उसका भी सिग्नल मिल ही जाता है। अब नाखून पे भी ध्यान देना होगा ना? हाँ, नाखून पर बहुत ध्यान देना होगा। तो इसके लिए हम आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, अनामिका उंगली जो है, ये उंगली आप देख लीजिए, अनामिका, इस उंगली को सूर्य की उंगली कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये उंगली। पूजा हो तो पवित्री इसमें पहना जाता है, शादी हो तो अंगूठी इसी उंगली में पहनाई जाती है। दूसरे किसी उंगली में अंगूठी क्यों नहीं पहनाई जाती? केवल इसी में अंगूठी शादी वाली क्यों डाली जाती है? और इसको रिंग फिंगर भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अंगूठी वाली ये मतलब कि अंगुली है, तो ऐसे में इसका इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। अगर आपके पूरे हाथ की 10 उंगलियों में 9 में कुछ भी हो, चाहे शंख हो, चाहे आपके शंख हो, चाहे चक्र हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर अनामिका इकलौती ऐसी उंगली है कि इसके अगर ऊपरी हिस्से में चक्र हो, तो ऐसा जातक राजा महाराजा बन करके जीवन व्यतीत करता है। सिर्फ अनामिका पर चक्र होने से, और कोई चक्र ना हो, कोई शंख ना हो, कोई शंख ना हो, तब भी आदमी अगर इस अनामिका उंगली के ऊपरी हिस्से में चक्र का निशान है तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह अपने जीवन में राज सुख प्राप्त करता है। तो अनामिका उंगली ये हमारे भावना को भी दर्शाती है। जब भी आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ेगा, आप खुद को अकेला महसूस करेंगे या फिर किसी बड़े अवसर में असफल हो जाएंगे, बार बार आपकी अनामिका उंगली का नाखून क्रैक होगा, टूटेगा।
अनामिका उंगली का नाखून बार बार टूटना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। देखिए, ये अनामिका उंगली है, आप जान ही गए होंगे कि सूर्य की उंगली है, और आप ये भी जानते हैं कि देवताओं को जब भी चंदन लगाया जाता है तो इसी उंगली से लगाया जाता है। ये उंगली इतनी शुद्ध और इतनी पवित्र मानी जाती है कि सभी देवी देवताओं के मस्तक पर इसी उंगली से चंदन लगाया जाता है। तो कहने का आशय हमारी ये है कि देखिए, ये सूर्य की उंगली है और इस सूर्य की उंगली के नीचे ये सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत अगर विकसित होगा और यहाँ एकदम सीधी अगर रेखा नीचे की तरफ जाएगी तो ऐसा आदमी पढ़ने में सरस्वती का पुत्र होगा। ऐसे आदमी की यश कीर्ति का पताका आकाश में लहराएगा। और अगर आपके हाथ में बहुत बड़ी भाग्य रेखा है और सूर्य रेखा 0 है तो आप कभी किस्मत साथ नहीं देगी। एक बार की बात है, इलाहाबाद में हम ट्रेन में बैठे हुए थे, एक आदमी ने ट्रेन में अपना हाथ घुसा दिया, कहा भैया कुछ भीख दे दीजिए। तो मैं देना नहीं चाहता था, देना चाहता था, ये उस समय की बात है, मैं क्या बताऊं। लेकिन मैंने जब उसका हाथ देखा और मेरी पंडिताई उस समय शुरू ही हो रही थी, तो हमने उससे कहा, उसका हाथ पकड़ करके, भाई तुम्हारे हाथ में इतनी तगड़ी भाग्य रेखा है, तुम क्यों भीख मांग रहे हो। तो 1 मिनट तक वो खड़ा रहा। बाद में उसने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कहानी हुई, ऐसे ऐसे कुछ दुश्मनी हुई जिसके कारण मतलब कि हमें ये स्थिति में आना पड़ा है। मैं यही सोचने लगा कि इतनी हमने किताबें पढ़ी, सब में तो लिखा है कि इतनी भाग्य रेखा वाला आदमी जो है मनचाही सफलता प्राप्त करता है, इसके हाथ में इतनी भाग्य रेखा है तो भीख क्यों मांग रहा है। और ऐसे कोई शौक के मारे भीख थोड़ी मांगेगा। तो मुझसे नहीं रहा गया। तो इस बात को जाकर के मैंने अपने पिताजी से कहा। हमने कहा लगता है कि यह शास्त्र भी अधूरा है। कहें कैसे तुम कह सकते हो। हमने कहा ऐसी ऐसी बात मैंने देखा है। उन्होंने कहा अच्छा उसको सूर्य रेखा देखी। हमने कहा हाँ। तो पढ़ा लिखा नहीं था, सूर्य रेखा नहीं थी। बोले बस अब ये बात जान लो कि किसी के हाथ में कितनी अच्छी रेखा हो, अगर सूर्य रेखा ना हो तो वो आदमी सफलता की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाएगा। और अगर सूर्य रेखा है और बाकी भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं है तब भी वो आदमी सफल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। सिंह राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा बीतेगा पूरा दिन, देखिए। देखिए, जहां तक सिंह राशि के जातकों का आज का राशिफल है तो मैं बताना चाहूंगा कि आज की स्थिति आपकी ये है कि आपके राशि में कोई ग्रह भले नहीं है लेकिन आपके भाग्य स्थान में चंद्रदेव पहुंच चुके हैं और आपका राशि स्वामी पंचम भाव में वैसे भी काफी पहले से अब गोचर कर रहा है। बुध के साथ बुधादित्य योग बन रहा है। व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा है जो भाग्य स्थान में है। निश्चित रूप से अगर धर्म स्थान में चंद्रमा है तो धार्मिक कार्यों पर खर्च करवाएगा, अच्छी बात है। कारोबार में कुछ रुकावटें कुछ समय के लिए आ सकती हैं। विदेश में रहने वाले किसी रिश्तेदार से भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं, छठे भाव में जो आपके शनि बैठा हुआ है मकर राशि का, ये आपको एसिडिटी दे सकता है, पेट में तकलीफ दे सकता है। पेट में अगर अल्सर की शिकायत कभी रही है तो वो रिपीट हो सकती है। तो भैया आज अपना खान पान बिल्कुल ठीक रखिएगा, ज़्यादा तेल मसाले वाला सामान बिल्कुल मत खाइएगा और हो सके तो एक नारियल का पानी जरूर पीजिएगा, क्योंकि जब शनि छठे रहे और नारियल का पानी पी लिया जाए तो उसका असर खत्म हो जाता है। आलस्य और थकान अगर आपको महसूस हो, आलस्य और थकान अगर आपको महसूस हो तो थोड़ी देर तक विश्राम तो जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर घर में गुड़ हो तो थोड़ा सा गुड़ और एक काली मिर्च ये दोनों मुंह में डाल करके चबा करके आधा गिलास पानी पी लीजिए तो आपकी आलस्य छूमंतर हो जाएगी और आज अपने कार्य को आप कर पाएंगे। देखिए, आज थोड़ा सा उन लोगों के साथ दूरी बनाएं जो लोग अच्छे नेचर के, अच्छे स्वभाव के नहीं हैं। जिन लोगों को देख करके दुनिया अच्छा नहीं कहती है उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाने की जरूरत है। और हाँ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो घर का वायुमंडल ठीक रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, अनामिका उंगली के बाद अब आपकी छोटी उंगली किस तरीके से आपके जीवन पर असर डालती है? अगर इस उंगली का नाखून बार बार टूट रहा है तो क्या संकेत हैं, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, अनामिका उंगली के बारे में तो आपने बताया, लेकिन छोटी उंगली का अगर नाखून बार बार टूट रहा है तो इसके क्या संकेत होते हैं, कैसे हमारे जीवन पर इसका प्रभाव होता है? अब देखो, ऐसा है रोमिता, अनामिका के बगल में है ये कनिष्ठा, इसका नाम है कनिष्ठा। इसको कोई कोई लोग लिटिल फिंगर भी कहते हैं। ये बुध की उंगली है और बुध ग्रह बुद्धि का कारक है। ठीक है, अगर इस उंगली का नाखून टूट रहा है तो कहीं न कहीं आपके बौद्धिक स्तर में गिरावट का संकेत है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, इसके नीचे का ये भाग जो है ये बुध पर्वत कहलाता है। अगर ये भाग विकसित है, ऊंचा है, इसका क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई ज्यादा है, तो ऐसा व्यक्ति इतना बुद्धिमान होगा कि उसके बुद्धि का लोग लोहा मानेंगे। लेकिन अगर ये सकरा हो, छोटा हो, दबा हुआ हो, जाल और रेखाओं से कटा हुआ हो, तो ये बुध पर्वत को एकदम सबसे खराब स्थिति का संकेत है। ऐसा व्यक्ति न तो बोल पाता है, हकलाता है, मुंह से दुर्गंध निकलती है, दांतों में पायरिया होता है, और ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से कमजोर होता है, हर समय दूसरे के मार्गदर्शन में जीना चाहता है। और हाँ, अगर आपको भले हाथ देखना नहीं आता है, किसी की इकोनॉमिकल सिचुएशन, आर्थिक स्थिति आपको जानना है, तो किसी व्यक्ति का दाहिना हाथ आप देख लीजिए या बायां हाथ देख लीजिए, ये अनामिका उंगली का जो ऊपरी परुआ है ना, अगर इसको ये उंगली जाकर टच कर ले तो समझ लीजिए कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, और अगर ऊपर निकल जाए तो बहुत सुपर अच्छी है, और ये जितना नीचे रहेगी उतना ही आर्थिक स्थिति खराब रहेगी। तो बुध बुद्धि का कारक है। जिस तरह से बुद्धि आपकी अच्छी होगी उसी तरह से धन और संसाधन आपके साथ जुड़ेंगे। तो हम अब कनिष्ठा के बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे छोटी होने के बावजूद कनिष्ठिका उंगली हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाती है। पर्सनल लाइफ, सामाजिक हालात, पार्टनर के साथ आपके संबंध, ये सब छोटी उंगली ही बताती है। अब पार्टनर के बारे में कैसे बताती है, तो यहीं बुध पर्वत पे जो ये रेखा होती है ये विवाह रेखा है। यहाँ गिन लीजिए, 1 2 3 कितनी रेखाएं हैं विवाह के। उतना विवाह तो नहीं होता है, लेकिन उतनी बातचीत चलती है, उतने रिंग सेरेमनी हो जाती है, उतना कुछ हो करके टूट टाट जाता है। और किसी किसी के हाथ में तो एक ही रेखा होती है और किसी के हाथ में रेखा होती ही नहीं है। और आप जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये विवाह रेखा ऊपर से होते हुए अंगूठे तक आ जाए, तो अगर वो पुरुष है तो उसकी स्त्री का मरण हो चुका होता है, अगर वो स्त्री है तो उसके पति का मरण हो चुका होता है। ये बात स्पष्ट हो जाती है केवल इस रेखा से। बुध पर्वत पर ये जो रेखा है विवाह की, अगर ये नीचे की तरह घूम करके अंगूठे के पास तक आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि इसके जीवन साथी का वियोग इससे हो चुका है। तो चलिए, जिन लोगों की छोटी उंगली का नाखून बार बार टूट रहा है, ऐसे लोग धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं। ऐसे लोग दूसरों के साथ घुलना मिलना कम कर देते हैं और अकेले में रहना पसंद करते हैं। बार बार छोटी उंगली का नाखून टूट रहा है तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए बस भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। गणेश जी के 12 नामों का रोज जप करना चाहिए, और जब भी संभव हो तो लड्डू और दुर्वांकुर गणेश जी को समर्पित करना चाहिए। चलिए, तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें जो पंडित जी आपको बता रहे हैं। बात अब कन्या राशि की करते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत? आज का शुभ उपाय, शुभ रंग, शुभ अंक क्या है, ये देखिए। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो आपका राशि स्वामी बुध इस समय सूर्य के साथ आपके सुख स्थान में गोचर कर रहा है। वैसे बुध चतुर्थ भाव में निष्फल ग्रह माना जाता है, और इसी निष्फल ग्रह के कारण आज हो सकता है कि आज आपको मिलने वाली पेमेंट ना मिले। जहां तक कामकाज की बात है, कानूनी कामों में बाधाएं आ सकती हैं, परिवार में किसी से वाद विवाद हो सकता है, खराब खान पान आपकी तकलीफ बढ़ा सकता है। संयम से हर काम आपको करना चाहिए, जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान होगा। आज आपको भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। मूंग की दाल किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब गौर से अपना अंगूठा देखिए, अगर अंगूठे का नाखून बार बार टूटता रहता है तो ये क्या हमारे जीवन पर असर डालता है, और अगर डालता है तो वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर इसका सीधा असर होता है। पंडित जी इसके बारे में बताएं, अंगूठे का नाखून अगर बार बार टूट रहा है तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है, कौन से क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित करेगा, फाइनेंशियल, पर्सनल लाइफ या हमारी भावनाएं, क्या? अंगूठा 10 उंगलियों में सबसे इंपॉर्टेंट है। अंगूठे की अनुपस्थिति से 4 उंगलियां बेकार हो जाती हैं, और अंगूठे से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट अंग शरीर में है ही नहीं है। खैर इंपॉर्टेंट सब हैं, लेकिन अंगूठा अपने आप से 10 उंगलियों में सबसे महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, द्वापर युग में जब एकलव्य ने द्रोणाचार्य का मूर्ति बना करके और धनुष संधान किया तो द्रोणाचार्य ने अंगूठा ही मांगा था। दूसरी कोई चीज मांग सकते थे, अंगूठा ही क्यों मांगे? क्योंकि अंगूठा वो चीज है जिसके न रहने से आदमी अपंग हो जाता है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, अंगूठे से ही तो पता चलता है काम शक्ति, इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति का। बिना इसके जाने आप कैसे अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं? तो अंगूठा भावनाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है। अंगूठे के नाखून का बार बार टूटना कमजोर इच्छा शक्ति का होना और खुद पर नियंत्रण न होने का संकेत है। आपके अंगूठे का नाखून टूटना संकेत देता है कि कोई व्यक्ति आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से तोड़ सकता है। और आप जानते हैं, अगर ये अंगूठे के परुआ ऐसे दबाने पर पीछे की तरफ पूरा उलट जाए तो ऐसा आदमी बहुत 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 इमोशनल, बहुत भावुक होता है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं, लेकिन दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सबके लिए तैयार रहते हैं। चलिए जल्दी से बात अब तुला राशि की। तुला राशि के लिए आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है, देखिए। तो भाई, तुला राशि में भले ही किसी ग्रह की स्थिति ना हो, लेकिन चंद्रदेव की स्थिति दृष्टि के कारण तो बनी हुई है। तो ऐसे में ये देखा जाए कि आपके मनोरंजन भाव को देखा जाए तो उससे भी लगता है कि आज आप जरूरत से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, खास करके मनोरंजन पर। काम में आपको सफलता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। अपने पार्टनर की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, तनाव लेने से बिल्कुल बचें। वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें। दुर्गा जी को खीर का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप भी नाखून चबाते हैं तो कैसे आपकी किस्मत पर इसका बुरा असर पड़ेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, अगर लोग नाखून चबाते हैं तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, फिर हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे किस्मत पर इसका असर पड़ता है। देखिए, जहां तक व्यक्तित्व की बात है तो व्यक्तित्व में तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। नाखून चबाने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को आसानी से संभाल नहीं पाता है, ये एक बात है। लेकिन ऐसा आदमी बुद्धिमान नहीं होता, ये नहीं कहा जा सकता। ऐसा आदमी मेहनती नहीं होता, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, ऐसा आदमी कुछ ज़्यादा ही सोचने वाला होता है, ये कहा जा सकता है। ऐसे लोग ज़्यादातर इमोशन में आकर के गलत फैसले ले लेते हैं। नाखून चबाने से अनावश्यक चिंताएं बढ़ती हैं, किसी से धोखा मिलता है, मन अस्थिर हो जाता है। ऐसे में निराशा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को पंछियों को दाना डालना चाहिए, कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिए, अपनी माँ मौसी से रिश्ते मजबूत रखने चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर बैठना चाहिए। चलिए बात वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा पूरा दिन, देखिए। तो वृश्चिक राशि में शुक्र और केतु की स्थिति बनी हुई है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय पंचम भाव में, संतान भाव में गोचर कर चुका है। आमदनी से ज्यादा खर्च बढ़ेगा भाई, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर आपके हाथ से आज तो निकल जाएगा, लेकिन निकट भविष्य में आप प्रयास करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। ननिहाल से कोई शुभ समाचार मिलेगा। चोट लगने की भी संभावना बनी हुई है, इसलिए सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। दूसरों की मदद सोच समझ कर करें। लाल रुमाल अपने पास रखें।
और मसूर की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, देखिए। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय सूर्य और बुध की युति बनी हुई है, बुधादित्य योग बना हुआ है और आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय द्वितीय भाव में अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में पढ़ाई की सामग्री पर खर्च हो सकता है अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं। काम समय पर पूरा न होने से आज आपको निराशा भी मिल सकती है। किसी नज़दीकी व्यक्ति के साथ घूमने की योजना बना सकते हैं। पेट में गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, आज दिखा करके दान पुण्य न करें। जो भी दान पुण्य करना हो उसे गुप्त रूप से करें। सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर तेल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसे बीतेगा आज का पूरा दिन, देखिए। मकर राशि में इस समय गुरु और शनि दोनों ग्रहों की युति बनी हुई है और आपको एक बात और बता दूं कि यही बृहस्पति की स्थिति कोरोना जैसे वायरस को लाने का जिम्मेदार है। हर 218 साल पर जब शनि बृहस्पति प्लूटो के साथ हो जाता है मकर राशि के 5 अंश तक, तब बहुत बड़ी महामारी आती है और ये 5 अप्रैल तक कहीं न कहीं से हम लोगों को डिस्टर्ब करने वाला माहौल रहेगा। तो देखिए, आज आपको बताना चाहूँगा कि आर्थिक स्थिति और पुरानी रुकी हुई पेमेंट जब आपको वापस मिलेगी तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कारोबार में आज कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, नुकसान की संभावना बनी हुई है और किसी दोस्त या पड़ोसी से आपका वाद विवाद बढ़ सकता है, इसके लिए भी सावधानी चाहिए। गलत खान पान के कारण पाचन तंत्र प्रभावित होगा। दूसरों पर बेवजह दबाव न डालें। किसी तरह का तामसी भोजन ना करें। किसी भूखे व्यक्ति को आटा, चावल, दाल दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि का आज का राशिफल कैसा रहेगा, कुंभ राशि वालों के लिए आज भाग्य कितना मजबूत है, देखिए। चलिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि के आगे पीछे, आगे मंगल, पीछे शनि, एक पूरक ग्रह, एक पापक ग्रह, ये पापकर्तरी योग बना रहा है। ऐसे में मैं बताना चाहूँगा, आज आप अपने खुद पर खर्च करेंगे। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लीजिएगा, क्योंकि पापकर्तरी योग में कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफा सोच करके आप कोई काम शुरू करें और उसमें बड़ा नुकसान हो जाए। दोस्तों से मतभेद खत्म होगा, ये बहुत अच्छी बात है, और फिर रिश्ते भी मधुर हो जाएंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन बदलते मौसम के कारण खांसी जुकाम से परेशान हो सकते हैं, इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। किसी के बहकावे में ना आए, ना ही किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाएं। चांदी का कोई सामान अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पीले रंग का सूती धागा कैसे हमारे आत्मविश्वास, हमारी नौकरी, हमारा प्रमोशन, हमारे रुतबे को दिन रात बढ़ा सकता है, आइए इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कैसे पीले रंग का सूती धागा इतना कारगर होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए हमें? देखिए, पहली बात तो ये पीला रंग अपने आप में अत्यंत शुभता का प्रतीक है, क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व करते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति जीवन और सुख के कारक ग्रह हैं। इसलिए पीला रंग तो सबके लिए जीवन में आनंद बरसाने वाला और सुख को देने वाला है। पीला रंग शुद्धता और अच्छी सेहत का प्रतीक है। पीले रंग का धागा हाथ में बांधने से आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ती है। व्यक्ति की संवाद शैली में जबरदस्त सुधार होता है। जल्दी हल्दी लगा करके सूती धागा महिलाएं अगर अपने बाजू या गले में पहने तो वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। अगर वैवाहिक जीवन में किसी तरह की उथल पुथल आ रही है तो कच्चे सूत को हल्दी में रंग करके और उसको किसी ब्राह्मण से मंत्र बुलवाते हुए 6 बार अपने दाहिने हाथ पे बंधवाना चाहिए। गुरु ग्रह इससे मजबूत होता है, और जिन लोगों को पैतृक संपत्ति होने पर भी उसका सुख नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को अपने गले में पीला धागा जरूर बांधना चाहिए,
नौकरी पर संकट आ गया हो या प्रमोशन जल्दी नहीं हो रहा है तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार को एक सूती धागे को हल्दी में रंगकर पीपल के पेड़ के में 7 परिक्रमा करते हुए बांध दें। जिनकी कुंडली में गुरु अशुभ स्थिति में है उनको गुरुवार को केले की पेड़ की जड़ पीले धागे में धारण करना चाहिए अपने बाजू में। ये सब उपाय आपके लिए लाभकारी होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मनीष हमारे साथ पटना से कॉलर जुड़ गए। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में, अपना सवाल करिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरी माता की उम्र लगभग 55 वर्ष हो रही है और उन्हें एक साथ कई लोगों ने जकड़ लिया है। हमने उनके निमित्त महामृत्युंजय का जाप भी कराया है और अभी डॉक्टरों ने कहना है कि उनके हार्ट की सर्जरी करानी पड़ेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा पंडित, एक साथ कई लोगों ने जकड़ लिया, क्या मैं उन्हें बचा पाऊंगा या नहीं? देखो मनीष, ना तो तुम बचा पाओगे ना तो तुम मार पाओगे बेटा। तुम तो एक मनुष्य हो और तुम्हें मतलब कि जो भगवान ने ड्यूटी दिया है माँ की सेवा करने का वो तुम अपने पूरे निष्ठापूर्वक ढंग से करो। मैं बताना चाहूँगा कि तुम्हारे प्रश्नकाल में शुक्र और केतु बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में और मंगल उससे पंचम नवम है। माँ के जीवन को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और ऑपरेशन होने के बाद 6 से 7 साल तक अभी ये आराम से निकाल ले जाएंगे। चलिए, बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, जहाँ तक मीन राशि के जातकों का सवाल है तो मीन राशि में मंगल की स्थिति बनी हुई है। खर्च करते समय अपने बजट का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। मशीनरी का उपकरण आपके कारोबार में दिक्कत पैदा करेगा। पार्टनर के साथ हो रहे झगड़े बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप नहीं टूटेगा। चोट लगने की संभावना है। आंखों में भी तकलीफ हो सकती है। दुर्घटना का योग है, सतर्क रहें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश और दुनिया की बाकी खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें न्यूज़ 24 के साथ। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।